स्टडी ऑफ पैरासाइट इन व्हिच बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगाई नॉट इंक्लूडेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। मतलब बैक्टीरिया को स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी कहते हैं, फंगाई के स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो पैरासाइट के स्टडी को क्या कहेंगे? पैरासिटोलॉजी। डायरेक्ट ना पूछ के ये थोड़ा सा आप लोगों को इधर उधर करके पूछा था कि ये सारा जिसमें इंक्लूड नहीं होते हैं, है ना। सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑब्वियसली विल से दिस एज पैरासाइटोलॉजी, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर भी उन्होंने गलत कर दिया है। Next question is an organism that lives in or on another organism and derives nourishment without giving anything is known as। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि बाकी अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करता है विदाउट गिविंग एनीथिंग एज ए गेस्ट, है ना। आजकल आपके घर में भी गेस्ट आ रहे होंगे, आप लोग ये एक्सपेक्ट करते हो मतलब जाने के टाइम पे थोड़ा सा हमें पैसे देके जाएं, ये है। तो आप लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं? जब आपके घर पे कोई भी गेस्ट आते हैं, यू एक्सपेक्ट कि हाँ एटलीस्ट मिठाइयां तो होंगी, है ना। एटलीस्ट जाने के टाइम पे बच्चों को 100-200 रुपए मिल तो जाएगा, isn't it? ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है सबका, यस और नो तरीके से। लेकिन अगर ऐसे अतिथि आए बिना कुछ लाए, बिना कुछ दिए, सिर्फ 1-2-3-4-5 दिन तक आपके घर पे पड़े रहे, खाए पिए बस, तो उस टाइम पे क्या होगा? You say this as parasites, है ना। You say this as parasites because they derive the nutrition from you, they derive nourishment from you, they lives upon you instead of giving anything. So that's why they are called as parasites. Okay, moving towards the next question. The parasite living inside the body, बहुत ही सिंपल सा सवाल था, सभी स्टूडेंट्स ने सही किया होगा। इनसाइड द बॉडी है मतलब एंडोपैरासाइट, आउटसाइड द बॉडी है दैट इज एक्टोपैरासाइट। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब इनसाइड और आउटसाइड दोनों में रहे होंगे, है ना। वेयर डू एक्टोपैरासाइट लिव्स? तो एक्टो का मतलब टी यहीं पे जो है, मतलब वो डाटा एंट्री जो किए हैं उसको गलत कर दिए हैं, ठीक है। तो लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आप लोगों ने इसे सही समझा, दैट इज वेरी गुड। तो एक्टोपैरासाइट रहते कहाँ पे हैं? आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलमिंथ वर्ड इज यूज्ड फॉर। तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन सबका गलत हुआ है। जितने भी सारे स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का आंसर यही है। इस क्वेश्चन आप लोगों ने गलत किया है। और एक भी क्वेश्चन है जिसको सारे स्टूडेंट्स ने गलत किया है, विल डिस्कस अबाउट दैट। बट देखो हेलमिंथ वर्ड जो है, आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा पैरासिटिक वर्म, ठीक है। यू मस्ट हैव हर्ड दिस नेम, पैरासिटिक वर्म्स। तो पैरासिटिक वर्म्स को ही हेलमिंथेस बोलते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। पैरासिटिक वर्म्स को ही हेलमिंथेस बोलते हैं। तो आपको यहीं पे एक वर्ड में पैरासाइट, प्रोटोजोआ, इंसेक्ट्स और वर्म दे दिया गया है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विल बी योर वर्म्स। गाइस सभी स्टूडेंट्स ने इसे गलत किया है, तो इसको ध्यान से रखना जरा। हेलमिंथ वर्ड इज यूज्ड फॉर द वर्म्स, मोस्ट अप्रोप्रिएट will be your worms, not parasites, ठीक है। parasitic worms are called as helminthes, so the correct answer is your worm। everyone थोड़ा सा मुझे helminth hyphen worms लिख देंगे सब लोग कमेंट सेक्शन में। helminth जो होता है that is your worm। तो आगे कहीं पे भी ऐसा क्वेश्चन आता है, you have to choose this worms, ठीक है। चलो moving towards the next question। an organism in or on which parasite lives or a harbor is called। तो इस क्वेश्चन को क्या ही बोलेंगे, हुआ स्वरूप और शिवानी भी लिख चुके हैं, वेरी गुड। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है, बहुत ही इजी तरीके से हम लोगों ने इसको क्लास में डिस्कशन किया था। तो ऑब्वियसली जिसके घर पे हम लोग जाते हैं, दे आर आवर होस्ट, हम लोग गेस्ट होते हैं यानी पैरासाइट्स होते हैं। तो पैरासाइट जिसके घर पे जाके रहते हैं, न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, नरिशमेंट डिराइव करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एज योर होस्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम given to the relationship in which both organism, host and parasite are benefited। देखो ये क्वेश्चन जो है मलय ने गलत कर दिया है, उसको लिख दिया है पैरासिटिज्म। पैरासाइट भले ही लिखा है बट यू हैव टू लर्न द कंसेप्ट, राइट। कंसेप्ट में क्या है? रिलेशनशिप इन व्हिच बोथ ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड, यानी अगर दो ऑर्गेनिज्म बेनिफिट मिल रहा है दोनों को, वी कॉल दिस एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सभी स्टूडेंट्स ने इसे 12th क्लास में पढ़ाई किया है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप,
we have variety of relationships. We have parasitic relationship, we have symbiotic relationship, we have commensalism, isn't it? तो ऐसे बहुत टाइप का रिलेशनशिप होता है बिटवीन द होस्ट एंड द गेस्ट, बट जब दोनों ही बेनिफिट पाते हैं उसे हम लोग सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, है ना? सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज म्यूचुअलिज्म। हुआ, म्यूचुअली दे आर गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम ईच अदर। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, डोंट एवर थिंक दैट कि पैरासाइट लिखा है तो आंख बंद करके पैरासिटिज्म है, क्वेश्चन को पढ़ना है बिल्कुल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? यस और नो? Okay, good. Sevati, Swarup, Divyasmita, yes, good. Next question is amoebiasis is caused by amoeba, obviously that is our entamoeba histolytica. तो ये है आपका एंटरबायस वर्मिकुलरिस, दैट इज पिन वर्म, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, नेक्स्ट दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। तो amoebiasis जो है दैट इज कॉज्ड बाय योर एंटामोeba हिस्टोलिटिका। ओके, चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर अमीबिक डिसेंट्री? तो कॉमन रूट ऐसा कौन सा है जिससे अमीबिक डिसेंट्री जो होता है वो एंट्री करता है? ठीक है, दैट इज योर फीकल ओरल रूट। ठीक है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के वजह से अमीबिक डिसेंट्री होता है, बहुत ही कॉमन है, सभी स्टूडेंट्स ने मोस्ट इसको आंसर सही किया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द नेग्लेरिया फ्लारी? ये आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जाम में दे देगा, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में डाल दिया था। सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रूट फॉर द नेग्लेरिया फ्लारी टू एंटर इन द ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर, nasal mucosa, mood product, sexual intercourse? सो द करेक्ट आंसर इज nasal mucosa। इसको भी सभी स्टूडेंट्स ने लगभग सही किया है। प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस, देखो आप लोगों ने अमीबाइसिस सुना है, मेनिंगोकोकाई एक बैक्टीरिया होता है, एन्सेफेलाइटिस कॉज करने वाला कोई और है, बट ये सबको मिला के एक डिसीज का नाम इधर दिया है, इसलिए इसको मैंने डिफिकल्टी लेवल हार्ड में डाल दिया था। सो द प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस इज कॉज्ड बाय नेग्लेरिया फ्लारी, एंटामोeba हिस्टोलिटिका, बोथ लेस मैंने डोनोवानी। ठीक है, डोनोवानी स्पेलिंग गलत हो गया है, वी की जगह डब्ल्यू हो गया है। सो दिस इस क्वेश्चन का आंसर है एनफ्लारी। ठीक है, लगभग इसको भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एंटामोeba, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये है आपका एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, एकाइनोकोकस की जगह डाटा एंट्री करते वक्त एंटामोeba हो गया है, मस्ट बी कंफ्यूजिंग। ठीक है, बट इसको लगभग सारे स्टूडेंट्स ने सही किया था, मले ने ही गलत किया है। हाइड्रेटेड सिस्ट, हमेशा स्टार्टिंग से क्लास पे मैं बोलती आ रही हूँ, हाइड्रेटेड सिस्ट, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, ये दोनों को पेयर अप करके याद करना है, isn't it? आई होप सभी स्टूडेंट्स ने इसे किया होगा। नेक्स्ट, हाइड्रेटिडोसिस और हाइड्रेटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय, हाइड्रेटेड डिसीज कॉज करने वाला हमारा कौन होता है? चलिए बताइए तो कमेंट सेक्शन पे। हाइड्रेटेड सिस्ट, हाइड्रेटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय, फुल नाम लिखना है, यहीं पे ई लिखा है, मेरे को स्पेलिंग देखना है आपसे। सब लोग लिखो, ई ग्रैनुलोसस का फुल फॉर्म सब लोग लिखो। वेरी गुड तेजस्विनी, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, गुड, सब लोग लिखो, सब लोग लिखो, वेरी गुड। स्वरूप, शिवानी, सेवती, दिव्यास्मिता, गुड गुड गुड। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इस क्वेश्चन ने भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत किया है। क्रोनिक ग्रैनुलोमेटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस इज कॉज्ड बाय। ठीक है, यहीं पे आप लोगों ने अमीबिक देख के कहीं ना कहीं अमीबा का नाम लिख दिया है, आई नो दैट, लेकिन ध्यान दे दो, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा रट्टा मारना है तो मार सकते हो आप लोग। ग्रैनुलोमाइटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस इज कॉज्ड बाय अकैंथोमेबा स्पीसीज, दैट इज अ टाइप ऑफ अमीबा एक्चुअली। ठीक है, तो अकैंथोमेबा जो है ये एक ऐसा स्पीसीज है which causes
ग्रैनुलोमाइटस, अमीबिक एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, अगर आप हो सकता है आप लोग सारे स्टूडेंट्स इसको कमेंट सेक्शन में लिख दो, नहीं तो भूल जाओगे आप लोग, आई नो दैट। लिखो अकेंथो अमीबा स्पीसीज हाइफेन कॉजेस क्रोनिक ग्रैनुलोमाइटस अमीबिक एन्सेफेलाइटिस। पूरा नाम को अगर एक बार लिख दोगे यू विल रिमेम्बर दैट। जितना लिखोगे उतना याद रहेगा, जितना लिखोगे उतना याद रखोगे। तो एक बार यहीं पे क्लास के अंदर में लिख दोगे तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ये फिर से रट्टा मारने के लिए नहीं होगा। ठीक है, सब लोग लिखो, सब लोग, एवरीवन विल राइट दिस इन द कमेंट सेक्शन। Acantha amoeba species hyphen chronic granulomatous amoebic encephalitis। वेरी गुड, सबसे पहले हमारे तेजस्वी ने लिख चुके हैं, बाकी सब लोग भी लिख दो, जल्दी से लिख दो। वेरी गुड, स्वरूप, सेवती, शिवानी, बिल्कुल बिल्कुल गुड। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the cause of pinworm infection? तो pinworm ही जो है that will cause your pinworm infection। पिन है, दैट इज PIN, यहीं पे स्पेलिंग के टाइम पे PIM लिख दिया है। ठीक है, सो द करेक्ट स्पेलिंग इज PIN, पिन। तो पिन वर्म इन्फेक्शन कॉज करने वाला हमारा पिन वर्म ही होगा ऑब्वियसली, ना ही ये एंटामोeba हिस्टोलिटिका है, ना ही एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एंटरबैस फॉर्मिकुलरिस। बहुत ही सिंपल सा आंसर था, है ना, तेजस्वी ने बता चुके हैं, गुड, बहुत ही सिंपल सा आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरियानल प्रूरिटस, पेरियानल प्रूरिटस इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स ऑफ। तो ये वर्ड अगर समझ जाओगे देन यू कैन आंसर। तो वर्ड का मतलब क्या है, पेरियानल प्रूरिटस मतलब होता है एनल एरिया का साइड सरफेस ईचिंग होना। गेटिंग माय पॉइंट? पेरियानल प्रूरिटस का मतलब होता है एनल एरिया इचिंग होना। सो ये कौन से कंडीशन या फिर कौन से इन्फेक्शन, कौन सा डिसीज का ये सिम्टम है? ये ना ही लिस्मानिया का है, ना ही ये हेपेटिका का है। सो द आंसर इज एंटरबायोसिस। एंटरबायोसिस जो है ये आपका ऐसा सिम्टम कॉज करता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक में सब लोग इसे कमेंट सेक्शन में लिखोगे, जितना लिखोगे उतना याद रहेगा। आई नो देर आर वेरी गुड इजी क्वेश्चंस आर देयर as well as there are some difficult questions जो कि आपको लग तो रहा है इजी, लेकिन एग्जाम हॉल में आप लोग कर दोगे गलत, आई नो दैट। सो इसीलिए सब लोग लिखोगे पेरियानल प्रूरिटस हाइफेन एंटेरोबायोसिस। पिनवर्म भी लिख दो, सॉरी पिनर नहीं, पेरियानल प्रूरिटस भी लिख दो। ये वर्ड भी बहुत जरूरी है, याद रखना, क्योंकि वर्ड अगर समझ नहीं पाओगे एग्जाम में फिर आंसर नहीं कर पाओगे। गुड, तेजस्विनी, सेबती, स्वरूप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following parasite is called the liver fluke? बहुत ही सिंपल सा आंसर है, आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से जानते हो। लीवर फ्लूक सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इसे सही किया है, दैट इज फैसियोला हेपेटिका। ओके, नेक्स्ट है who is the intermediate host for फैसियोला हेपेटिका? बहुत ही सिंपल है, इसका पूरा डीप क्वेश्चन कोई नहीं है। होस्ट कौन है, फिर आपका जो है फैसियोला हेपेटिका का इंटरमीडिएट होस्ट पूछा है। ठीक है, बहुत ही कॉमन है, स्नेल इज मतलब यूनिक है, इसे जनरली स्टूडेंट्स याद रख लेते हैं। ठीक है, दैट इज अ यूनिक क्वेश्चन हियर। सो इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ फैसियोला हेपेटिका है स्नेल। ये आपके सिलेबस में नहीं था इसलिए हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया होगा मोस्ट कॉमनली इसे जानते होंगे। फैसियोला हेपेटिका इज ए लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ट्राइचूरिस ट्राइचूरा is also known as stick worm, anal worm, weep worm, rectum worm। बाकी तीन वर्म दुनिया में है कि नहीं ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन वीप वर्म, ट्राइचूरिस ट्राइचूरिया को हम लोग पढ़े हैं, सब लोग एग्री करेंगे, है ना, सब लोग एग्री करेंगे। सेवती इजंट इट? स्वरूप, स्वरूप तो नहीं ज्वाइन है, उनको नहीं बोलूंगी। तेजस्विनी, शिवानी, इसको हम लोगों ने पढ़ा है, ट्राइचूरिस ट्राइचूरिया, दैट इज आर वीप वर्म। Because roundworm, hookworm, pinworm and whipworm, tapeworm, 5 टाइप का वर्म्स, उसका नाम
ये मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है ना? चलो बहुत सही है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच पैरासाइट कॉज द ocular toxoplasmosis and retinochoroiditis? ये क्या दिया गया है हमको नहीं पता। टॉक्सोप्लाज्मोसिस हमारा कॉज करता है टॉक्सोप्लाज्मा गंडाई। ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के टाइम पे पता होना चाहिए, है ना? टॉक्सोप्लाज्मोसिस कॉज करता है हमारा टॉक्सोप्लाज्मा गंडाई, तो ऑब्वियसली दिस इज द पैरासाइट। ओके, हुआ? चलो नेक्स्ट, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय व्हिच स्पीसीज? तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ही सही किया है। तो बहुत अच्छे से देख लो आप लोग यहीं पे। दैट इज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्राइपानोसोमा, ट्रिपानोसोमा, ट्रिपानोसोमा, आप लोग जो भी प्रोनाउंसिएशन बोल सकते हो, दैट इज। व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरमीडिएट होस्ट फॉर टीनिया क्रूजी? टीनिया क्रूजी क्या है? एनीवन हु कैन टेल मी? ये बैक्टीरिया है, फंगस है, पैरासाइट है, व्हाट इज दैट टीनिया क्रूजी? एनीवन हु कैन टेल मी? बता देती हूँ यहीं पे। टीनिया आप लोग जानते हो, दैट इज ए फंगस। तो टीनिया क्रूजी जो है, नहीं नहीं नहीं, पैरासाइट तो ऑब्वियसली पैरासाइटोलॉजी का एग्जाम हुआ है तो पैरासाइट होगा, लेकिन गलत क्या है इसमें? दिस इज योर ट्राइपानोसोमा क्रूजी, नॉट टीनिया क्रूजी। गेटिंग माई पॉइंट? लिख देती हूँ यहीं पे, दैट इज योर ट्राइपानोसोमा क्रूजी। तो उसको हमारे डाटा एंट्री ने कर दिया है टीनिया, सो दैट्स वाई। हाँ बिल्कुल, स्वरूप लिख चुके हैं, गुड। तो इसी वजह से आप लोग कंफ्यूज हो गए होगे। तो जो ट्राइपानोसोमा क्रूजी होता है उसका इंटरमीडिएट होस्ट है किसिंग बॉक्स, ठीक है? किसिंग बॉक्स आर द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ द पैरासाइट ट्राइपानोसोमा क्रूजी, which also causes your Chagas disease, which causes your Chagas disease. Is it clear everyone? Is it clear everyone? थोड़ा सा मुझे yes no करके बता दो। Chagas disease is caused by, generally Chagas disease is caused by, बहुत ही सिंपल सा आंसर था, चगास डिसीज, पिन वर्म, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। तीन चीजों को मैंने एक सेंटेंस में याद रखने के लिए आप लोगों को क्लास में भी बताया था। चगास डिसीज इज कॉज्ड बाय एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। इज इट क्लियर एवरीवन? वो ट्राइपानोसोमा क्रूजी जो कॉज करता है, दैट वी कैन आल्सो कॉल एज चगास डिसीज, लेकिन चगास डिसीज को आप लोग जनरली याद रखोगे एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस। हुआ? आप लोगों को बताया था भी था। हाइड्रेटेड cyst, हुआ? इज इट क्लियर एवरीवन? Chagas disease is caused by Echinococcus granulosus. चलो, in a metacyst, what nucleus are present in Entamoeba histolytica? Entamoeba histolytica का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था क्लास में, है ना? 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने क्लास में देखा था एंटामोeba हिस्टोलिटिका का स्ट्रक्चर। उसका मेटासिस्ट, कितने न्यूक्लियस थे उसमें? 4 न्यूक्लियस था, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसीलिए ये क्वेश्चन में आया है। एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? एंटामोeba हिस्टोलिटिका का मेटासिस्ट जो था स्टेज, ठीक है, उसमें 4 न्यूक्लियस था, सो दैट्स व्हाई दैट इज इंपॉर्टेंट। मेटासिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछता है। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर OSSC एग्जामिनेशन गाइज, नोट कर लेना, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है? दिस इज योर ओडिशा बेस्ड DMLT क्वेश्चंस which may be asked in your examinations, this type of questions, जिसको आप लोग इतना इजी सोच के इग्नोर कर लेते हो। हुआ? नेक्स्ट है उचेरिया बैनक्रॉफ्टी कॉजेस। बहुत अच्छे से सब लोग जानते हैं उचेरिया बैनक्रॉफ्टी को। क्या कॉज करता है ये? फाइलेरियासिस।
बिकॉज उचेरेरिया, बैनक्रॉफ्टी एंड ब्रूजिया मलाई ये दो होते हैं आपके फाइलेरियल वर्म्स। नेक्स्ट है पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉमन इन कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स। ठीक है, तो जो लोग कॉन्टैक्ट लेंस यूज करते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा आजकल सुंदर बनने को कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहती ऑल्सो, तो इसलिए जनरली लोग कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हर एक कलर का, तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है अगर बार बार आप लोग उसे निकाल रहे हो, फिर लगा रहे हो, फिर निकाल रहे हो, दैट ऑल्सो क्रिएट्स ए इन्फेक्शन एंड दैट टू पैरासिटिक इन्फेक्शन दैट कॉजेस योर अकैंथीमीबा केराटिटाइटिस। देखो केराटिटाइटिस, ये वर्ड को थोड़ा सा ध्यान दो, केराटिटाइटिस। फॉर दैट रीजन आप लोग इसे यूज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट लेंस आप लोग कहाँ पे यूज करोगे, आई में, तो दैट कॉजेस योर केराटिटाइटिस। और क्या नाम है पैरासाइट का, अकैंथीमीबा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? सब लोग एक काम करो, लिख दो इसको, अकैंथीमीबा केराटिटाइटिस हाइफन पैरासिटिक इन्फेक्शन इन कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स। सब लोग इसे कमेंट सेक्शन में लिख देंगे जल्दी से, सब लोग इसे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख देंगे, सब लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे पैरासिटिक इन्फेक्शन कॉमन इन कॉन्टैक्ट लेंस यूजर्स हाइफन अकैंथीमीबा केराटिटाइटिस। वेरी गुड स्वरूप, सेबती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ ट्राइपेनोसोमियासिस अमेरिकन। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगा होगा, हुआ, ये जो क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये गलत लगा होगा। व्हाट इज द, देखो ट्राइपेनोसोमियासिस कॉज करता है, अफ्रीकन क्लिपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये एक वर्ड दे दिया है ट्राइपेनोसोमियासिस अमेरिकन, समझ रहे हो, ट्राइपेनोसोमियासिस अमेरिकन, इसको आप लोग चगास डिसीज का अल्टरनेटिव नेम भी बोलते हो। ये आप लोगों को लगेगा हाँ मतलब कितना ही याद रखेंगे, ये सारे चगास डिजीज ही कॉज कर रहे हैं क्या। ऐसा क्वेश्चन जनरली कहीं पे पूछा नहीं है, लेकिन बुक में दिया था इसलिए मैंने डाल दिया है। गेटिंग माय पॉइंट, सैंपल पेपर में दिया था इसलिए मैंने ये वाला सवाल डाल दिया है। ट्राइपेनोसोमियासिस अमेरिकन अल्टरनेटिव नेम ऑफ चगास डिजीज, हो सकता है तो आप लोग याद कर लो। हुआ, अमेरिकन है नाम इसीलिए थोड़ा सा उसको अलग ही नाम दे दिया है। हुआ, चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चंस। कोलेक्स विथ 2 rows of hooks is present in, तो इसका पिक्चर अगर हम लोग देख लेंगे बहुत ही सही रहेगा, है ना। देख लें एक टेनिया का पिक्चर, वेट, सी, कैन यू सी दिस पिक्चर एवरीवन, कैन यू सी दिस पिक्चर। आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया था, what was there in your question, कोलेक्स with 2 rows of hooks। क्या आप लोग देख पा रहे हो सब लोग, क्या सब लोग देख पा रहे हो, यस और नो, यस और नो थोड़ा सा बताइए। और एक अच्छा सा पिक्चर विथ लेवलिंग अगर हम लोग देखेंगे, हाँ ये दोनों में डिफरेंस थोड़ा यहीं पे देख लो सब लोग। दिस इज योर टेनिया सोलियम, दिस इज योर टेनिया साजिनाटा। ठीक है, 1 मिनट के लिए इस पिक्चर को बहुत अच्छे से इन डिप देख लो, थोड़ा सा फील करो सोलियम को और साजिनाटा को, फील करो एकदम। ऑप्शन में आपको सेजिनेटा भी दिया था, ऑप्शन में आपको सोलियम भी दिया था, है ना, लेकिन आंसर तो टेनिया सोलियम ही है। व्हाई इट इज दैट, ये पिक्चर में आप लोग कंपेयर करो,
हुआ? चलो, तो स्कोलेक्स विथ 2 rows of hook is present in Taenia solium. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लाइफ साइकिल इन मस्क्यूटो इज नोन एज. तो मस्क्यूटो में जो लाइफ साइकिल होता है, ये क्वेश्चंस को बता दूं मैं, स्टूडेंट्स ने गलत तो किया है. ये क्वेश्चन, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन हियर जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत किया है. बता दूं मैं, मलेरियल लाइफ साइकिल सच में अभी तक सबका क्लियर नहीं हुआ क्या? सच सच बताना जरा. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग तो रहा है कि मलेरिया का लाइफ साइकिल इतने सारे टाइम देखने के बाद भी कहीं ना कहीं आप लोगों का क्लियर नहीं हुआ है. नहीं, मलेरिया लाइफ साइकिल में क्या प्रॉब्लम है बताओ. नहीं, सच में मुझे जानना है एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ मलेरिया लाइफ साइकिल में, कि अभी तक आप लोग मतलब ये समझ नहीं पा रहे हो कि जो लाइफ साइकिल मस्क्यूटो के अंदर में हो रहा है दैट इज योर स्पोरोगनी, क्योंकि उससे स्पोरोजॉइट्स रिलीज होता है. और जो लाइफ साइकिल आपका ह्यूमन के अंदर में हो रहा है दैट इज योर स्किजोगोनी, बिकॉज उसके अंदर में स्किजॉन्स फॉर्मेशन होता है जो कि रिलीज करता है मेरोजॉइट्स. इतना सिंपल, एज सिंपल एज दैट. लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऐसे क्वेश्चन में गलती किया है. आई हैव सीन दैट. मे आई नो द रीजन प्लीज. जिसको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वी कैन शेयर, इसीलिए तो लाइव सेशन हो रहा है ना. बताओ, आई एक्चुअली वांट टू नो कि व्हाट हैपेंड. मतलब ऐसा क्यों है कि मलेरिया का लाइफ साइकिल अभी तक आपको इतना प्रॉब्लम है. स्पोरोगोनी जो होता है, स्पोरोजॉइट रिलीज होता है मस्क्यूटो के अंदर में, स्किजॉन्स रिलीज होते हैं आपके ह्यूमन के अंदर में, दैट इज योर स्किजोगोनी. लेकिन गलती तो किया है आप लोगों ने. नेक्स्ट टू दैट, एंटामोeba हिस्टोलिटिका कैन बी कल्चर्ड इन. मैकन की अगर क्लेड मीडियम, डायमंड्स मीडियम, ट्रिपल एन मीडियम. तो सारे स्टूडेंट्स ने ट्रिपल एन मीडियम किया है. ट्रिपल एन मीडियम आंसर नहीं है, आंसर इज योर डायमंड मीडियम. ये आपका आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था बिकॉज ये सारे कल्चर मीडिया हम लोगों ने नहीं पढ़ाई किया है. और क्लेड मीडियम जनरली आप लोग कौन से यूज के लिए यूज करते हो बताओ तो. क्लेड मीडिया आप लोग कौन से कल्चर के लिए यूज करते हो जनरली, जो जितने स्टूडेंट्स ने भी बैक्टीरियोलॉजी लैब में काम किया होगा, यू कैन टेल मी. यूरिन. शिवानी, सत्यवन, सेवती, गुड गुड गुड. तो एंटामोeba हिस्टोलिटिका को आप लोग ट्रिपल एन मीडियम में नहीं, डायमंड मीडियम में कल्चर करोगे. ये चीज को सब लोग याद रख लो, ठीक है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इससे गलती किया है, मैंने देखा है. नेक्स्ट इज ब्लिस्टर्स आर कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट. ब्लिस्टर्स इन द स्किन. ब्लिस्टर्स आर कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द पैरासाइट. ठीक है, यही सवाल था ना. तो आप लोगों ने क्या क्या किया है बताओ थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में. आप लोगों ने क्या क्या किया है. ब्लिस्टर्स आर कॉज्ड बाय. तो अगर आप लोगों को ये लगे, डू यू गाइज नो व्हाट आर ब्लिस्टर्स? सी, एवरीवन कैन सी दिस. ब्लिस्टर्स.
ब्लिस्टर्स सभी स्टूडेंट्स को दिख रहा है? ब्लिस्टर्स इन द स्किन कैसा दिखता है? किसी को कभी हुआ है क्या ऐसा? लाइक दिस? ओके, गुड। तो कौन से पैरासाइट जो है दैट कॉजेस योर ब्लिस्टर्स, दैट इज योर गाइनियम वर्म। ठीक है, हुआ? अच्छा, सत्यवन स्वरूप बता चुके हैं, सेवती यस, गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। सिस्टिसर्कस बोविस इज द लार्वा ऑफ, बहुत ही सिंपल था, है ना? आपका टेनिया सोलियम को आप लोग जानते हो, टेनिया साइजेनेटा को आप लोग जानते हो, है ना? तो ये जो है सिस्टिसर्कस बोविस, इससे सिस्टिसर्कोसिस होता है। टेपवर्म आपके दो होते हैं, एक होता है बीफ टेपवर्म, एक होता है पर्क टेपवर्म, है ना? तो टेनिया सोलियम एंड टेनिया साइजेनेटा, तो ये दोनों में एक कॉज करता है टेनियासिस, दूसरा कॉज करता है सिस्टिसर्कोसिस। सिस्टिसर्कोसिस कॉज करने वाला आपका सिस्टिसर्कस बोविस, जिसका लार्वा होता है, दैट इज द लार्वा ऑफ टेनिया साइजेनेटा। आई होप इसको सारे स्टूडेंट्स ने सही किया होगा। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है सबका गलत हुआ है, मैंने देखा है। देखो, आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो भी जाहिर है, यहीं पे मैं बता सकती हूँ। सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्शन। मलेरिया तो होगा नहीं, टॉक्सोप्लाज्मोसिस होगा नहीं, अमीबाइसिस और एस्कैरियोसिस में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कहीं ना कहीं अमीबाइसिस को ही क्लिक किया है। बट बता दूं, ये दोनों के वजह से सीवियर एब्डोमिनल डिस्टर्शन हो सकते हैं, बट मोर अप्रोप्रिएट इज एस्कारियासिस। बता दूं मैं यहीं पे, दोनों आपका सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन कर सकते हैं, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कर सकते हैं, लेकिन सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस्कारियासिस। सभी स्टूडेंट्स इसे थोड़ा सा ध्यान देके सुन ले, एक बार हो सकता है तो लिख लो, यहीं पे कमेंट सेक्शन पे लिख दो, सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हाइफन एस्करियासिस, वो सही रहेगा। एक बार लिख दो, वो सही रहेगा। बिल्कुल, तेजस्विनी सेबती लिख चुके हैं, स्वरूप गुड। चलते हैं नेक्स्ट। डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय मस्क्यूटो, कौन सा मस्क्यूटो बता दो तो? डेंगू फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय व्हिच मस्क्यूटो? एडिस मस्क्यूटो, वेरी गुड। शिवानी, दिव्यास्मिता, आप लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? इज देयर एनी प्रॉब्लम, नेटवर्क इशू या फिर एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम स्पीसीज आर व्हाट पैरासाइट? डेफिनेटिव पैरासाइट, इंटरमीडिएट पैरासाइट, मल्टीसेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली। ठीक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स आर वेरी मच पर्टिकुलर। अगर प्लाज्मोडियम को बिना ऑक्सीजन में डालोगे तो वो लोग सरवाइव कर पाएंगे क्या? ओके सत्यवन, अच्छा बाइक पे हो तो फिर क्यों, मतलब यहीं पे लॉगिन क्यों हो? आप बाद में जाके देख सकते हो सत्यवन, कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसे ट्रैवल करते टाइम पे नहीं अटेंड करना है ना। पहले आके रूम में पहुंच जाओ, हुआ तो आराम से देख लेना, क्या दिक्कत है, इतना रिस्क क्यों लेना? तो प्लाज्मोडियम को अगर हम लोग बिना ऑक्सीजन का रखेंगे तो ये सरवाइव कर पाएगा क्या? टेल मी यस और नो, यस और नो। एनारोबिक एनवायरमेंट में कैन प्लाज्मोडियम सरवाइव, यस और नो? नो, ओके गुड। तो इसीलिए प्लाज्मोडियम स्पीसीज जो है दीज आर योर ऑब्लिगेट पैरासाइट। ये डेफिनेटिव पैरासाइट क्या होता है? डेफिनेटिव होस्ट होता है, वो डेफिनेटिव पैरासाइट कुछ नहीं। सो प्लाज्मोडियम स्पीसीज आर योर ऑब्लिगेट पैरासाइट। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैरासिटिक डिसीज इज ट्रांसमिटेड ट्रांसप्लेसेंटली?
यानी मदर से चाइल्ड को कौन सा पैरासिटिक डिसीज जो है इट कैन बी ट्रांसमिटेड। गेटिंग माय पॉइंट। तो बात ये है, आप लोग जानते हो जनरली जो होता है आपका एमसी, उस दिन आपका जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तो उसके अंदर में टॉक्सोप्लाज्मा का भी टेस्ट होता है। डू यू गाइस नो दैट? यस और नो? आप लोगों ने किया भी होगा। यस और नो? आप लोगों ने इसको किया भी होगा, है कि नहीं? टॉक्सोप्लाज्मा। तो ऑब्वियसली ये मां से फीटस को, चाइल्ड को आ सकता है, इसीलिए तो इसका टेस्ट किया जाता है। और ये अगर पॉजिटिव आता है देन द मदर इज टोल्ड not to conceive the baby, isn't it? Because it can be transmitted transplacentally. It means this can be transmitted from mother to the child. So that's why इस क्वेश्चन का obviously आंसर हो जाएगा toxoplasmosis. Moving towards the next question. What disease is caused by Trypanosoma species? As simple as that, Trypanosoma species जो है that causes your African sleeping sickness. Which of the following act as a reservoir of Balantidium coli infection? Coli infection एक साथ लिख दिया है तो कंफ्यूज नहीं होना. Balantidium coli, the name of the organism. Infection is another word. Infection in human being. मैन, मंकी, काउ, पिग. तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट्स ने सही दिया है. तो करेक्ट आंसर इज वैलेंटिडियम. ऑफ कोर्स वैलेंटिडियम कोलाई जो है हमारे सिलेबस में है नहीं, आप लोग इसे जानते नहीं हो, लेकिन सैंपल पेपर जितना भी आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है ना उसके अंदर में ये पिग वाला चीज था. सो दैट्स व्हाई सभी लोगों ने इसका आंसर तो जो है सही किया है. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. कैसोनी टेस्ट is used for the diagnosis of. कैसोनी टेस्ट किसके लिए करते हो आप लोग? इन्होंने टेनिया सोलियम कर दिया है, बट द आंसर इज कैसोनी टेस्ट होता है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस के लिए. Isn't it? कैसोनी टेस्ट किस लिए होता है? एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस के लिए. इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो. यस और नो? एक बार लिख दो. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये, बता दूं मैं. सब लोग लिख दो कैसोनी टेस्ट के बारे में. सब लोग लिखो. कैसोनी टेस्ट, हाइड्रेटेड डिसीज, एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस, पिन वर्म. हुआ? वेरी गुड. तेजस्वी ने लिख चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है oocyst ऑफ सी पार्वियम कंटेन्स व्हाट पैरासाइट. तो सी पार्वियम को अगर आप लोग नहीं जानते हो, जानते ही नहीं हो, मुझे पता है, तो ये जो है क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रही हूँ इसलिए ताकि आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन दिख जाए, तो ऐसा ना लगे कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते. थोड़ा बहुत आइडियाज रखने के लिए. द oocyst of क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम. ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम contains 4 sporozoites. These sporozoites are released when the oocyst is ingested and begins to exist. Exist का मतलब होता है अपने cyst को ब्रेक डाउन कर देना, बर्स्ट कर जाना. in host gastrointestinal tract. क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम का oocyst जो होता है, जब इस वो ना जीआई ट्रैक ऑफ ह्यूमन के अंदर में चला जाता है, उसके बाद ये बर्स्ट कर जाता है एंड रिलीज 4 स्पोरोजोइट्स. बस इतना ही आपको याद रखना है. ऑर्गेनिज्म का ये नाम जो है उसे थोड़ा सा याद रख लो. इज इट क्लियर? शिवानी कुछ बता नहीं रहे हैं. इज देयर एनी प्रॉब्लम? क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वियम, पार्वम. ठीक है, क्रिप्टोस्पोरिडियम पार्वम.
तो इसी के साथ आज के क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। बाकी जो 15 क्वेश्चन है इसको हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। बाकी जो है और जो नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आएगा मैं बता दूंगी अभी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, जहां पे हम लोग बात करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41। जिसको जो भी गलती हुआ है उसे थोड़ा सा आप लोग चेक कीजिए, ताकि नेक्स्ट एग्जाम, फाइनल एग्जाम में आपका ऐसे जो भी लेवल हो एग्जाम क्वेश्चन का, आप लोगों का गलत ना हो। आई एक्सपेक्ट कि सब लोग अपने अपने लेवल पे फुल मार्क्स लाने की बिल्कुल कोशिश करें। तेजस्विनी सुन रही हो ना, सेबती है ना, स्वरूप, फिर से भी नेक्स्ट टाइम शिवानी एक बार हाईएस्ट मार्क रखे थे, फिर उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं पूरा। तो थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, क्योंकि डेली डेली आप लोग क्लास करते हो। तो आई एक्सपेक्ट आप लोग अपने अपने लेवल पे जितना भी पर डे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते। बाकी तो लक के ऊपर डिपेंड करता है, 5%, दैट डजंट मैटर। बाकी आप लोग अपना अपना फुल 100% दो, ताकि ये जो क्लास का एग्जाम वीकली टेस्ट होता है, इससे मैक्स टू मैक्स मार्क्स अगर रख पाओगे, देन आई विल हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ मतलब यहीं पे इतना बीट बाय बीट क्वेश्चन से अगर आंसर आप लोग कर पा रहे हो, देन अगर स्टेट लेवल का एग्जाम हो, सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, यू कैन डू। सैंपल पेपर कोई भी पढ़ लो, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर भी आप लोगों को ध्यान देना है। और बाकी जो लोग मेरे साथ पर्सनली इंटरेक्शन करना चाहते हैं, वी विल हैव ए जस्ट 10 मिनट ऑफ वीडियो कॉल थ्रू व्हाट्सएप वीडियो कॉल, तो हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। और सब लोग व्हाट्सएप पे आके ज्वाइन करो, ठीक है। चलो गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।